नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम उन लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वजीत कुमार है पूरी सिवान से, गोविंदा तुड़वाहा है अबू धाबी से, इकरार खान है शारजाह से, श्याम सुंदर है रासल खैमा से, इरशाद शेख है अबू धाबी से, रमेश कुमार है दुबई से, जुगल किशोर है सोनापुर से, पप्पू कुमार है अबू धाबी से, मुकेश वर्मा है दुबई से, सतनाम सिंह है अबू धाबी से, सामी आलम है अबू धाबी से, अल्ताफ हुसैन मलिक है अबू धाबी से, हुसैनी है अबू धाबी से, सकावतुल्लाह है यूएई से, नाजिर अहमद है दुबई से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे वीडियो में, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है बस कमेंट सेक्शन की तरफ। वहां जाकर आपको लिखना है अपना नाम, साथ में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम बताएंगे यूएई की खबरें। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएई में लकी ड्रॉ का ऐलान, 30 मिलियन दिरहम जैकपॉट फिर नहीं निकला। रास अल खैमा प्रॉपर्टी मार्केट में नया बूम, रास अल खैमा सेंट्रल और अल मार्जान ने बढ़ाया निवेश का भरोसा। दुबई में हिस्सा स्ट्रीट पर नई सड़क परियोजना से यात्रा का समय 24 से घटकर सिर्फ 5 मिनट। दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 ड्रग्स संदिग्ध गिरफ्तार, 200 से ज्यादा वेबसाइटें ब्लॉक। दुबई पुलिस का बड़ा अभियान, भिखारियों पर छापा, एक के पास 3 लग्जरी कारें और 20,000 दिरहम कैश मिला। हैदराबाद उमरा बुकिंग घोटाला, 100 से ज्यादा लोग ठगे गए, लगभग 1 करोड़ का नुकसान। शेख सलेह अल मगहमशी को मदीना की पैगंबर मस्जिद का नया इमाम किया गया नियुक्त। भारतीय प्रवासी की मौत के बाद परिजन सऊदी अरब से शव लाने के लिए सरकार से कर रही मदद की मांग। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूए में लकी ड्रॉ का ऐलान, 30 मिलियन दिरहम जैकपॉट फिर नहीं निकला। यूए लॉटरी ने 21 फरवरी 2026 को आयोजित अपने लेटेस्ट लकी ड्रॉ के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार भी 30 मिलियन दिरहम का बड़ा जैकपॉट किसी विजेता के नाम नहीं हुआ। ड्रॉ में डेज नंबर 18, 10, 1, 8, 5 और 11 निकले, जबकि लकी मंथ नंबर 10। हालांकि मुख्य इनाम खाली रहा, लेकिन लकी चांस कैटेगरी में 3 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है और उन्हें 1 लाख दिरहम की पुरस्कार राशि मिली है। विजेताओं की लकी चांस ID AB 000868 C 552979 और BS 43633602 रही है। लकी डे ड्रॉ हर शनिवार आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिभागी को बड़े जैकपॉट के साथ अन्य इनाम जीतने का मौका मिलता है। रास अल खैमा प्रॉपर्टी मार्केट में नया बूम, रास अल खैमा सेंट्रल और अल मार्जान ने बढ़ाया निवेश का भरोसा। रास अल खैमा का प्रॉपर्टी बाजार इस समय तेज उछाल पर है, खासकर रास अल खैमा सेंट्रल और अल मार्जान आइलैंड जैसे प्रमुख इलाकों की वजह से। रिपोर्ट के अनुसार प्राइम अपार्टमेंट की कीमतें 2025 में बढ़कर लगभग 2,428 दिरहम प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई, जो मौजूदा प्राइस साइकिल का हाई लेवल माना जा रहा है। सालाना आधार पर अपार्टमेंट की कीमतों में करीब 32% और विला की कीमतों में लगभग 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रास अल खैमा सेंट्रल को एक बड़े बिजनेस और लाइफस्टाइल हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां ऑफिस, रेसिडेंशियल यूनिट्स और होटल प्रोजेक्ट एक साथ तैयार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह इलाका हजारों पेशेवरों और बड़ी संख्या में आवासीय इकाइयों को समायोजित करेगा, जिससे मांग और निवेश दोनों में तेजी आएगी। वहीं अल मार्जान अपने समुद्री किनारे और लग्जरी डेवलपमेंट्स के कारण निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और नए कारोबारी प्रोजेक्ट की वजह से रास अल खैमा आने वाले वर्षों में यूएई के उभरते रियल एस्टेट हॉटस्पॉट के रूप में और मजबूत होगा। दुबई में हिस्सा स्ट्रीट पर नई सड़क परियोजना से यात्रा का समय 24 से घटकर सिर्फ 5 मिनट। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई की हिस्सा स्ट्रीट पर एक बड़ा सड़क विकास प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया है, जिसका टारगेट है यात्रा समय को बड़े स्तर पर कम करना। इस नई परियोजना में हिस्सा स्ट्रीट के अल खालिद रोड से शेख मोहम्मद बिन जायद रोड तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में सुधार किया जाएगा, जिससे 3 प्रमुख इंटरसेक्शन के अपग्रेड, ब्रिज का निर्माण और एक 480 मीटर का टनल शामिल है। इससे 24 मिनट की यात्रा सिर्फ लगभग 5 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है, जिससे रोजमर्रा की ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक कम होगी। परियोजना से लगभग 6,50,000 निवासियों और 10 से अधिक आवासीय डेवलपमेंट जोन को फायदा मिलेगा। काम के हिस्से के रूप में कई इंटरसेक्शनों
में एंट्री और एग्जिट पॉइंट सुधारे जाएंगे और सड़क क्षमता को दोगुना कर 8,000 वाहन प्रति घंटे तक बढ़ाया जाएगा, जो दुबई में यातायात के एक्सपीरियंस को तेज और आसान बनाएगा। दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 ड्रग संदिग्ध गिरफ्तार, 200 से ज्यादा वेबसाइटें ब्लॉक। दुबई पुलिस ने 2025 की चौथी तिमाही में नशीले पदार्थों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी कार्रवाई की थी। समीक्षा बैठक में बताया गया है कि पुलिस ने अब 24 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग नेटवर्क से जुड़े थे। साथ ही 200 से अधिक ऑनलाइन ड्रग वेबसाइटों और खातों को बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया गया ताकि अवैध ड्रगों की ऑनलाइन बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन को रोका जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि नशीले पदार्थों का व्यापार सीमाओं से परे एक चुनौती है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करना आवश्यक है। यह कार्रवाई दुबई पुलिस की वैश्विक निगरानी और अपराध रोधी तकनीकों के हिस्सों का हिस्सा है। का उद्देश्य समुदाय की सुरक्षा और अपराध मुक्त माहौल सुनिश्चित करना है। दुबई पुलिस का बड़ा अभियान, भिखारियों पर छापा, एक के पास से 3 लग्जरी कारें और 20,000 दिरहम बरामद। दुबई पुलिस ने रमजान से पहले भिक्षुकों पर चलाए गए अभियान में कई नामजदार लोगों को पकड़ा है, जिनमें से एक व्यक्ति के पास 3 लग्जरी कारें और करीब 20,000 दिरहम कैश पाया गया। पुलिस के मुताबिक यह भिखारी पार्किंग लॉट और ट्रैफिक लाइट्स पर लग्जरी कार मालिकों के पास भीख मांगता था और लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाता था। जांच में पता चला है कि शख्स संपत्ति और महंगी कारों का मालिक था, लेकिन फिर भी भिक्षा मांग रहा था। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है ताकि सार्वजनिक नियत का गलत फायदा उठाने वाले गिरोह को रोका जा सके। हैदराबाद उम्रा बुकिंग घोटाला, 100 से ज्यादा लोग ठगे गए, लगभग 1 करोड़ का नुकसान। हैदराबाद में उम्रा यात्रा के लिए सस्ते पैकेज का झांसा देकर 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एक टूर ऑपरेटर ने इंस्टाग्राम पर कम कीमत वाले रमजान उम्रा पैकेज का एडवर्टीजमेंट चलाया और वीजा, टिकट व होटल बुकिंग सहित सभी सुविधाओं का वादा किया, लेकिन बाद में कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि लोगों से ले ली गई, जबकि यात्रा के डॉक्यूमेंट्स और सेवाएं नहीं मिले। पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने 50,000 से 80,000 तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान किया। कुछ मामलों में परिवार के लिए लाखों तक का नुकसान भी हुआ है। आरोपित बताया जाता है कि सैयद अबसरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने इंस्टाग्राम अकाउंट tour_to_ उम्रा के जरिए यह काम किया है। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच कर रही है और पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दी गई है। पुलिस के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इस धोखाधड़ी पर नाराजगी जताई है। कंपनियों ने दावा किया है कि उन्होंने संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है और धन वापसी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, लेकिन प्रभावित लोगों को सतर्क रहने और यात्रा एजेंट की योग्यता जांचने की सलाह भी दी जा रही है। शेख सालेह अल मखामसी को मदीना की पैगंबर मस्जिद का नया इमाम किया गया नियुक्त। शेख सालेह बिन अवद अल मखामसी को शाही फरमान के तहत मदीना स्थित पैगंबर की मस्जिद का इमाम और खातिब नियुक्त किया गया है। उन्होंने 21 फरवरी 2026 को आयशा की नमाज अपनी नई भूमिका में पढ़ाई, जो उनके पहले इमाम के तौर पर मस्जिद में पहला फर्जी नमाज भी था। शेख सालेह अल मखमसी 1963 में मदीना में जन्मे हैं और वो सऊदी अरब के प्रमुख समकालीन इस्लामी विद्वानों में गिने जाते हैं। उन्होंने कुरान की तफसीर और इस्लामी अध्ययन में गहरा अध्ययन किया और इससे पहले कुबा मस्जिद के इमाम और खतीब के तौर पर भी काम किया है, जहां उनके उपदेश और पाचनों ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। सेवा में अपनी नियुक्ति के बाद उन्होंने सऊदी नेतृत्व के प्रति आभार जताया और दुआ की कि उन्हें वह रास्ता दिखाए जो अल्लाह को प्रिय और उनमें रजा वाला हो। भारतीय प्रवासियों की मौत के बाद परिजन सऊदी अरब से शव वापस लाने की सरकार से लगा रहे हैं गुहार। हैदराबाद के परिजन सऊदी अरब के जद्दा में काम करने के दौरान मृतक भारतीय मजदूर चंदेश्वर कुमार का शव भारत लाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। चंदेश्वर जुलाई 2025 में सऊदी में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने गए थे और उन्हें जनवरी में घर लौटना था, लेकिन फरवरी में उनके परिवार को उनकी मृत्यु की सूचना मिली। शव को भारत लाने के लिए जरूरी एडी कोड बैंक से प्राप्त करने में परिजनों को दिक्कत आई, इसीलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की मदद मांगी है। धानबाद के डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सहायक लेबर कमिश्नर
को समस्या को जल्दी सुलझाने का निर्देश दिया है ताकि उनका शव जल्दी भारत लाया जा सके। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 24.21 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.21 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.79 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.79 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.58 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.51 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.51 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.25 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 467.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 460.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 11,517 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 559.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,075 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 563 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 615.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 608 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 15,199 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक दिरहम में 24.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.71 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 39.62 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.62 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक दिरहम में 33.28 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में 76.10 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.10 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दिरहम में 24.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.76 भूटानी करेंसी ही थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।